स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध भाषण लिखने का श्रेय जोशिया जॉन गुडविन को है। स्वामी विवेकानंद के निष्ठावान शिष्य गुडविन का जन्म 20 सितंबर 1870 को इंग्लैंड में हुआ था। गुडविन ने भी कुछ समय पत्रकारिता की। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया होते हुए अमेरिका आ गए। स्वामी विवेकानंद जी के 1895 में न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान एक ऐसे आशुलिपिक की आवश्यकता थी जो उनके भाषण ठीक और तेजी से लिख सके। इसमें कई लोग लगाए गए, पर कसौटी पर केवल गुडविन ही खरा उतरा, जो 99% शुद्धता के साथ 200 शब्द प्रति मिनट लिखता था। अतः उसे उचित पारिश्रमिक पर नियुक्त कर लिया गया। पर स्वामी जी के भाषण सुनते सुनते गुडविन का मन बदल गया। उसने पारिश्रमिक लेने से स्पष्ट मना कर दिया और अपनी सेवाएं निःशुल्क देने लगा। एक निष्ठावान शिष्य की तरह गुडविन स्वामी जी की निजी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते थे। वे उनके भाषणों को आशुलिपि में लिखकर शेष समय में उन्हें टाइप करते थे। इसके बाद उन्हें देश विदेश के समाचार पत्रों में भी भेजते थे। 1895-96 में स्वामी जी ने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग पर जो भाषण दिए, उसके आधार पर उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बने हैं। स्वामी जी ने स्वयं ही कहा था कि ये ग्रंथ उनके जाने के बाद उनके कार्यों का आधार बनेंगे। उन दिनों गुडविन छाया के समान उनके साथ रहते थे। स्वामी जी भाषण देते समय किसी और लोक में खो जाते थे। कई बार तो उन्हें स्वयं ही याद नहीं आता था कि उन्होंने व्याख्यान या श्रोताओं के साथ हुए प्रश्नोत्तर में क्या कहा था। ऐसे में गुडविन उन्हें उनके भाषणों का सार दिखाते थे। स्वामी जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए एक बार कहा कि गुडविन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके बिना मैं कठिनाई में फंस जाता। 1897 में गुडविन स्वामी विवेकानंद जी के साथ कोलकाता आ गए। भारत के अनेक भागों में भ्रमण भी किया। फिर वे मद्रास आकर रामकृष्ण मिशन के काम में लग गए। उन्होंने ब्रह्मवादिन नामक पत्रिका के प्रकाशन में भी सहयोग किया। 2 जून 1898 को केवल 28 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया। स्वामी विवेकानंद जी उस समय अल्मोड़ा में थे। समाचार मिलने पर उनके मुंह से निकला, मेरा दाहिना हाथ चला गया। ऊटी में ही स्वामी विवेकानंद के इस प्रिय शिष्य का स्मारक बनाया गया है।